जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं आज ना मीडिया पे बैठ करके ये चैनलों पे कि इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम अपनी ताकत की बलबूते पे फैला है, इस्लाम ने जंगें की है। नाना यार, इस्लाम ने कोई जंग नहीं किया। इस्लाम तो सिर्फ अपने अखलाक पे फैला है, इस्लाम तो अपने किरदार पे फैला है। अब यार, नबी मस्जिद की गलियों में चलते इस्लाम चलता था, हुजूर मस्जिद की वादियों में चलते इस्लाम चलता था, नबी मस्जिद नबी में जाते थे इस्लाम चलता था। पता चला वो इस्लाम जो 1400 साल महज पहले पैदा हुआ, वो 7 समंदर पार करके भारत में भी आया। हर जगह आज इस्लाम फैला, तो इस्लाम ताकत पे नहीं फैला, बल्कि जिसने भी रसूलुल्लाह की जिंदगी को, उनकी बिहेव को, उनके किरदार को, उनके अखलाक को जिसने पढ़ा, वो रसूलुल्लाह का मुरीद हो गया, कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में दाखिल। मैं नहीं कहता, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टिंग आप पढ़ें, फिर मालूम चलेगा आज भी इस्लाम के इतने जो है दुश्मन होने के बाद भी आज इस्लाम फलता फूलता नजर आ रहा है। इस्लाम एक ऐसा पौधा है कि जिसे जितना काटा जाएगा उतना हरा होता जाएगा। क्यों कि ये इस्लाम कोई चीज नहीं है, इस्लाम कोई रखा हुआ ताके पे सामान नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन का नाम है। और उस मुकम्मल दीन का जो रहबर, फाउंडर, रहनुमा, वो कोई और नहीं, अमीन कायनात रसूलुल्लाह। क्योंकि अगर मुसलमानों का आइडियल कोई है तो कोई और नहीं बल्कि रसूल अकरम है। और वो रसूल अकरम की जिंदगी के बाद, ज़ाहिरी मिसाल के बाद, कोई अगर इस्लाम को सींचा है, लहू देके, जिंदगी देके, खून देके, घर बार देके, अपने बच्चों की जिंदगी कुर्बान करते, तो कोई और नहीं, शहीद आजम इमाम हुसैन है। बोले दोनों हाथों को उठा करके या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, होने का दावा पेश करें। जिसके दिल में हुसैन जिंदा होता है वही तो आशिक है, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है। ये हुसैन पे इतना जुल्म होने के बाद भी अल्लाहु अकबर कबीरा, ये जब बाजार दमिश्क ये काफिला पहुंचा करबला के जंग के बाद, ये लमसम आज ये 40वें की महफिल है, आज इमाम हुसैन की ये 40वें की महफिल हम जो मना रहे हैं। इसी तरह ठीक 40 या 45 दिन के बाद ये काफिला कूफा से कई हलब और कई रास्ते से होकर के, और ये कम वक्त मालूम है, आज नौजवान खास करके कान खोल के सुन लो, मैं तारीखी बात बता रहा हूँ। जब ये काफिला बाजार दमिश्क की तरफ जा रहा था, तो हलब के रास्ते पे जो जहां जहां यजीद का लश्कर होता, इमाम हुसैन का काफिले की जब एंट्री होती तो वो जश्न बाजे बजाता था, बाजे बजाता था, खुशियों का इजहार करता था कि जो है इस्लाम के मुखालिफ को काट दिया गया, इस्लाम के मुखालिफ को कत्ल कर दिया गया। वो खुशियों से झूम उठते थे। आज तुम जो है, आज अगर इमाम हुसैन की याद मनाने के तरीके को अपनाना चाहते हो तो आओ, इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है, इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है। क्योंकि इमाम हुसैन की जिंदगी को सुनना, अब यार हम और हर साल गुजर गया, लेकिन वो शाके इमाम हुसैन के मानने वाले आज भी उनके दिलों में इमाम हुसैन राज करते हैं। क्योंकि हुसैनी कल भी था, आज भी है, ता कयामत रहेगा। यजीद तो मर के मिट गया, अब कोई यजीद अपने बेटे का नाम तो कोई यजीद रखने को तैयार नहीं होता, तो यजीद मर के मिट गया, हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की जमाना सब तो मेरे हुसैन का है। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन की जिंदगी को अगर और हम आगे देखते हैं, ये शहजादियां बड़ी वाकई में जो ये रसूलुल्लाह की जो परवरदा थी ना, मानना पड़ेगा कि ये जब बाजार दमिश्क में काफिला हाजिर हुआ, वो यजीद वलीद दरबारियों से तलब किया कि सारे मोहम्मद के असीर को, आले मोहम्मद को मेरे दरबार में बुलाया जाए। और मालूम है इमाम हुसैन के सर को पेश किया गया। कुछ लोग हमसे कहते हैं मौलाना यजीद को यजीद ना कहा करें, हमको क्या कहें, क्या यजीद को कारी कह दें, मुफ्ती कह दें? क्या नहीं, हो सकता था कि कलमा पढ़ लेते,
हमने कहा कम बखत, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने पहले ही फरमा दिया हो, जिसके बारे में मस्जिद नबवी में बैठ करके आका कायनात ने कहा हो कि मौला पनाह है सन 60 ईस्वी में, जब नौजवान लौंडे छोकरे हुकूमत पर बैठेंगे तो ये उम्मत मोहम्मदिया के खिलाफत के तख्त को मेरे नस्लों के खून से नापाक कर देंगे। तुम कहते हो कि यजीद को यजीद ना करना, बड़ा अजीब मसला। अरे जिसके बारे में रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी की कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह से जब ये बात सुना कि सन 60 हिजरी से पनाह मांगता हूं, तो मैं भी मस्जिद नबवी के गलियों में घूम घूम के कहता मौला सन 60 हिजरी से मैं पनाह चाहता हूं कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने हिदायत दी हो, बशारत दी हो, खबर दे दी हो कि सन 60 हिजरी में बनु उमैया के खानदान में कोई ऐसा नापाक पैदा होगा जो मस्जिद नबवी की अजानों को बंद कर देगा, मस्जिद नबवी में जानवरों को बांधेगा, जो मस्जिद नबवी में जो है नमाजों को बंद कर देगा, गुंबद खजरा में अजान नहीं होगी, खिलाफ काबा को जला देगा। वो यजीद को लोग कहते यजीद न कहे, अमैया तुम कहे क्या, जिसने खाने काबा के गिलाफ को जला दिया, जिसने मस्जिद नबवी की अजान बंद कर दिया, जिसने 10,000 सहाबा को शहीद करवा दिया, जिसने 700 सहाबाए कराम जो हुफ्फाज थे, हाफिज़े कसीरा थे, उन्हें मरवा दिया, उन्हें कत्ल कर दिया गया, इससे भी बड़ा कोई जुल्म हो सकता है। आखिर में आले मोहम्मद को कत्ल कर दिया। अल्लाहू अकबर। जब आप तारीख पढ़ेंगे आपके रोंग के खड़े हो जाएंगे कि करबला ये यजीद इतना मलऊन शख्स था। उसके बाद जब उनके सरे इमाम हुसैन को ना जब बाजार दमिश्क में दरबार में जब पेश किया गया तो यजीद क्या किया, एक छड़ी निकाला, उसने कहा इमाम हुसैन के होठ पे छड़ी से मारता कहता हुसैन तुम्हारी जवानी थी तो मेरी बात मान लेते तो काश अल्लाह अकबर। आज आप अपने आंखों में आंसू लाए, दिल भी रोएगा। आओ ना, आखिर तुमने क्यों दीन को छोड़ रखा है, आखिर तुमने दीन को पर्दा पीछे क्यों कर दिया। छोटी छोटी शहजादियों को मालूम है, बीबी सकीना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जब वो यजीदी लश्कर क्या करते, उनके बालों उनके दुपट्टे को खींच लिया जाता था। माँ बहनों अगर सुन रही है मेरी बात तो गौर से सुनो, कलेजा फट जाता है जब दास्तान करबला बयान की जाती है। छोटी छोटी शहजादियां थी, नन्ही नन्ही छोटी छोटी शहजादियां, और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त उस जो है उस काफिले में सबसे बड़ी उस वक्त रहनुमा और जो है काबिल तारीफ की बात की जाती थी। क्या जब यजीदी कमबख्त मलून जब उनके दुपट्टे को खींच लेते तो मालूम है अहले बैत कैसे पर्दा करते, अहले बैत की वो शहजादियां कैसे पर्दा करती, अपने बालों को पीछे से आगे लेके आती, अपने चेहरे को तारीफ पढ़ो ना। लेकिन आज काश लोग कहते ना, एक दिन मैं तकरीर कर रहा था और ऐसे ही 2-4 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, तो उसमें से एक जो है लेडीज पुलिस थी, उसने कहा आप लोग तकरीर करते हैं, ये एक जमाना 1400 साल गुजर गया, 1400 साल तक अब तक कोई दूसरा इमाम हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। उसने कहा अब तक दूसरा इमाम हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा दूसरा खातूने जन्नत बनी ही नहीं, फातिमाए कायनात सैयदे कायनात महबूब की बेटी की कोई कनीज बनने को तैयार नहीं, तो फिर इमाम हुसैन हुसैन को जब आएगा जब माँ फातिमा होगी, हुसैन को जब आएगा जब बहन ज़ैनब होगी, जब हुसैन तभी आएगा। मेरे नौजवानों इस्लाम पढ़ो, इससे पहले कि तुम बताओ मस्जिद क्यों जाते हो हमें बताओ, मदरसे क्यों चलते हैं हमें बताओ। ये सारी चीजों की इंक्वायरी होने से पहले तुम खुद को पहले आशिक रसूल बना, इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है तो फिर नमाजी बन जा। हुसैन से जवाब का नारा लगाने वालों, इमाम हुसैन की याद में सैकत आने वालों, और पहले हुसैनी बनने से हुसैनी बनना है तो पहले मस्जिद का नमाजी बन जाओ, हुसैनी बनना है तो पहले आशिक रसूल बन जाओ, हुसैनी बनना है तो अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। तो खुदा की कसम हुसैनी तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा बल्कि हुसैन के नाना भी तुझसे मोहब्बत करेंगे। जब हुसैन के नाना तुझसे मोहब्बत करेंगे तो खुदा
शरीक की जात भी तुझसे मोहब्बत।